बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हैरान कुन सूरत हाल सामने आई है। एक तो आज पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद तहफ़्फ़ुज़ात किसी मुल्क को नहीं है, बल्कि यहाँ तक पाकिस्तान ने कहा है कि अब बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करना चाहते हैं और बताया कि जी पाकिस्तान अब मज़ीद बड़ी ताकत बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस कामयाबी के बाद बहुत सारे ममालिक खुश। आपने देखा है ईरान के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ये बात कही और इशारा भी दिया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि ईरान समेत तमाम ममालिक खुश हैं। लेकिन इसमें सबसे हैरान कुन और बड़ी मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये सामने आई है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं कोई आम शख्सियत नहीं है, ये ईरान के एक जर्नैल है। इनका नाम है मेजर जनरल यहिया रहीम सफावी। ये बेसिकली ईरान की सुप्रीम लीडर के आयतुल्लाह अली खामनाई के एडवाइज़र हैं। यानी उनकी जो सुप्रीम लीडर की क़यादत है आयतुल्लाह अली खामनाई, ये उनके बड़े ख़ास एडवाइज़र हैं, टॉप लेवल की पोजीशन रखते हैं। अब ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा है ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन मुआहदा है। अब वक्त आ गया है कि ईरान को भी इस मुआहदे में शामिल हो जाना चाहिए और ईरान के बाद इराक को और दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ को इस मुआहदे में शामिल हो जाना चाहिए, ताकि हम इस मुआहदे में जब शामिल हो तो उसके बाद एक मुस्लिम फोर्स का क़याम अमल में आ जाए और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाए। यानी आप इमेजिन करें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट और बाकी सारे ममालिक वो जब ये कह रहे हैं कि बड़े खुशाइंद हैं और ये हमें आना चाहिए, अब ईरान ने खुल कर इजहार किया है। देखिए ईरान के प्रेसिडेंट हो या आयतुल्लाह हो, अगर उन्होंने ये बात कहनी है तो वो पाकिस्तान या सऊदी अरब से ओपनली साइड सी बात नहीं कहेंगे जब तक कोई मुआहदा नहीं होता। वो राब्ते उनके हैं और वो करेंगे। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। सबसे मज़े की बात यह है कि सऊदी अरब के तमाम इख्तलाफात ईरान के साथ ख़त्म हो चुके हैं, ईरान के सऊदी अरब के साथ ख़त्म हो चुके हैं। पहले तो ये होता है कि खित्ते के अंदर ये बड़ी मुश्किलात हैं जी, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को, गल्फ़ कंट्रीज़ को ईरान से ख़तरा। अब ईरान से ख़तरा नहीं है, अब सऊदी अरब ईरान के साथ है, ईरान सऊदी अरब के साथ है। यमन की जंग भी ख़त्म हो गई। अब ईरान ने कहा है कि भाई पाकिस्तान और सऊदी अरब के मायदे में ईरान को भी आना चाहिए, साथ इराक भी और बाकी ताकतें। अब ज़रा इस सिनेरियो को देखते हैं कि ये क्या वाकई रियलिटी बेस है या ये विजुअल थिंकिंग है। देखिए सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद बात क्या है। हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और स्पेशली इसराइल और ईरान की जंग के बाद ईरान पाकिस्तान का बहुत सारे मामला पे मशकूर है। अभी सूरत हाल में क्यों मशहूर है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने जो ख़ास तौर पर इंडिया के साथ भी लड़ाई की, हमारी जो पोजीशन है तैयारे गिराने के बाद वो बड़ी स्ट्रांग है। और तैयारे गिराने का जो सिलसिला है उसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाब दिया बहुत सारी चीज़ें। देखिए इसमें बड़ी डेवलपमेंट क्या है कि अगर लेट से अब ईरान आ जाता है इस जंग में, आप सबको पता है कि इस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हो सकता है मैं मार दिया जाऊं, हो सकता है मुझे मार दे। हमारे 5 से 6 बैकअप प्लान बने हुए हैं। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ने बस ये जारी कर दी। अब अगर लेट से ईरान आ जाता है तो इजराइल की तो समझ ले मौत हो जाएगी, वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान इस मुआहदे में आ जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में खलबली क्या मचेगी। इसराइल तो पागल हो जाएगा। देखिए इसमें शिक क्या है पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे की। शिक ये है कि अगर सऊदी अरब पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान पर अटैक है और पाकिस्तान पर अटैक तो सऊदी अरब पर अटैक। ये शिक बड़ी मजबूत है। ये आर्टिकल 5 जो नेटो का वही है। इसमें इमेजिन करें इराक आ गया है, इसमें तुर्की भी आ गया है, इसमें मिस्र आ गया है, इसमें ईरान आ गया है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता सारे इस्लामिक कंट्रीज आ गई, इंडोनेशिया आ गई, मलेशिया आ गई, इसमें सारी इस्लामिक कंट्रीज आ गई। ये ब्लॉक बन गया। इसको फिर बैक करेगा रशिया। फिर जैसे ओपेक प्लस है तेल का, ये हो जाएगा मुस्लिम कंट्रीज का, कोई भी आप इसको इत्तेहाद दे दे प्लस हो जाएगा। उस प्लस में चाइना और रशिया भी आ जाएंगे, वो इसको बैक करेंगे पूरी तरह इस मायदे को। देखिए पुतिन तो आपको याद होगा वो पहले भी कहते रहे थे
जब याद करें तुर्की के साथ, ईरान के साथ इनके जब यानी बिठाया हुआ था साथ, तो वो बार बार एक बात कह रहे थे कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखो। आपको पता है वो कुरान मजीद की आयत पढ़ पढ़ के सुनाते थे, यानी उसका जो तर्जमा था वो बार बार उसका तर्जमा बताते थे कि ये आपके कुरान मजीद में चीज़ें लिखी हुई हैं और आप तफरका ना पैदा करें, डिवीजन ना पैदा करें। तो आप इमेजिन कर लें, चूंकि उनकी जो वाइफ थी वो मुस्लिम थी, तो बहुत सारी चीज़ों मुसलमानों का बड़ा रिगार्ड करता है। तो आप इमेजिन करें कि इस सूरत हाल में जब ईरान को बैक किया जाएगा और इसराइल अटैक करेगा ईरान पर, तो आर्टिकल 5 की तरह सारे इस्लामिक कंट्रीज इसराइल पर अटैक करना पड़ेगा। क्या इसराइल ये होने देगा? आप बताइए ना, इनको तो पैरे तले जमीन निकल जाएगी। ये जो आए दिन अटैक करते फिर रहे हैं, ये करें अब फिर जंग करें। तो ये जो मुस्लिम ममालिक के मुआहदे हैं, देखिए एक चीज बहुत खुश आइंदा है, आपको क्रेडिट इसका मोहम्मद बिन सलमान को देना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी अर्ली रीड कर लिया है। आप इमेजिन करें जरा, यानी पूरी सिक्योरिटी अमेरिका को दी है। पहले अमेरिका ये बताता रहा तुम्हें ईरान से खतरा है, खतरा तो असल में इजराइल से था। मोहम्मद बिन सलमान की जो काबिलियत है वो इस मामले में है कि उन्होंने सबसे पहले जो इनके बड़ों ने जंगें छिड़ी हुई थी या जो इन्होंने लड़ाइयाँ मोल ली थी ईरान के साथ, खित्ते के साथ, उन्होंने उसको क्लोज किया। जो इनके बड़े मुआहदा नहीं कर सके पाकिस्तान के साथ, उन्होंने वो मुआहदा किया। जो इस खित्ते के अंदर रीड नहीं कर सके इनके बड़े, इन्होंने वो रीड कर लिया बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। इनको समझ आ गई कि अमेरिका हिफाजत नहीं कर सकता। कतर के हमले के बाद इनको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई कि अमेरिका हिफाजत नहीं कर सकता। बातचीत काफ़ी अरसे से जारी थी, लेकिन इस हमले ने और बहुत सारी चीज़ों ने, जाहिर सी बात है, उसमें एक बहुत ज़्यादा वेट रखा। सो इस सूरत हाल में उन्होंने मुआहदा किया। अब ईरान चाह रहा है कि वो भी इसमें शामिल हो जाए। जो ईरान के जर्नैल ने ये बात की है, ये ज़हन में रखिएगा, ये पॉलिसी डिस्कस किए बगैर अंदर किसी सूरत कोई भी एडवाइज़र बात नहीं कर सकता। अब ये जो कहना कि होना चाहिए, सबको आना चाहिए, वो चाह रहे हैं आना। पाकिस्तान ने तो कहा है बहुत सारे ममालिक आना चाह रहे, जाना चाहिए सबको, एकजुट आप हो जाए, तभी दुश्मन की नाकामी है। अब एक बात बताइए, यूरोप की कंट्रीज अक्सरियत क्या है? ईसाई है। हिफाजत वो किसकी कर रहे हैं? यानी एक सिंपल सी बात है, किसकी हिफाजत वो कर रहे हैं? वो इसराइल की हिफाजत कर रहे हैं। अब अमेरिका क्या, वो एक ईसाई मुल्क है, लेकिन वो हिफाजत कर रहा है यहूदियों की, इजराइल की। तो अगर वो आपस में, जिनका माजी की तारीख उठाकर देखे कितनी लड़ाई थी इनकी आपस की, अगर वो सारे एक दूसरे की हिफाजत कर सकते हैं, तो आप बताइए कि क्या बाकी सारे ममालिक में हम इस्लामिक कंट्रीज आपस में अपने इख्तलाफत भुलाकर ये काम नहीं कर सकते? अब इमेजिन करें ना, इजराइल को जब पता चल जाए कि सारे इस्लामिक मुल्क एक हो गए हैं ईरान समेत, वो अटैक करेगा। आप इमेजिन करें क्या इस वक्त इसराइल जुर्रत करेगा सऊदी अरब पर हमला करने की? उसको पता है पाकिस्तान तैयार है। तो क्या जब ये सारे ममालिक, देखिए सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा क्या है, इसराइल के साथ जिन ममालिक की बाउंड्रीज रखती है वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मिस्र है, उर्दन है, शाम है। आप इमेजिन करें ये जो लेबनान है, ये जो कंट्रीज़ हैं, इनकी जो बाउंड्रीज लगती हैं, ये चीज़ें लगती हैं। तो जब ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि अगर इजराइल ने किसी एक मुस्लिम कंट्री पर हमला किया और उस पर जब अटैक होना होगा, जब तैयारे जाने होंगे, तो एयर स्पेस का मसला भी नहीं रहेगा कि फ़लाना एयर स्पेस उड़ाने नहीं दे रहा, वहाँ से जहाज़ नहीं जा सकते, वो इजाज़त नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। सारे जब आ जाएंगे तो आप बताइए इसराइल क्या कर सकता है? इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए इसराइल ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, मुसलमानों में तकसीम पैदा की, डिवीज़न पैदा की, तब जाकर ये मामला हुआ। तो आप बताइए क्या अब ये सूरत हाल पैदा हो सकती है कि उसके बाद सारी इस्लामिक कंट्रीज खड़ी हो जाएं? देखिए, नेटो की तो जंग छिड़ जानी है रशिया के साथ। नेटो का असला बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो चुका हुआ है वैसे यूक्रेन की जंग के अंदर, और बहुत सारे मामलात में जब ऐसी सूरत हाल होगी तो चाइना बैक करेगा इस ब्लॉक को, और ये बड़ा अहम ब्लॉक हो जाएगा। और आप ये देखिए ना, आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हरकत की है। उस बंदे ने कसम खा ली, मैंने कुछ नहीं छोड़ना। अमेरिका में उसने एक आज कह दिया है, उसने टैरिफाइड कर दिया है, जो फिल्म अमेरिका में बनेगी, अमेरिका में जो फिल्म बनेगी उस फिल्म को तो कोई मसला नहीं, जो फिल्म बाहर से बनेगी अमेरिका में अगर रिलीज होती है तो उस पर मैं 100% टैरिफ लगा रहा हूं। अब इमेजिन कर लें जरा, उस पर भी टैरिफ लग गया है।
यानी जो फिल्म अगर लेट से कोई इंडिया की है या फलानी है जो अमेरिका में रिलीज हो उस पर भी टैरिफ है। वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका की इंडस्ट्री और ये वो सब कुछ तबाह की, यानी बाहर की फिल्मों पर भी टैरिफ लग गया है। अजीबो गरीब सूरत हाल है, उसको समझ नहीं आ पा रही, उसकी अल्टीमेटली प्राइस जो है अमेरिकी अवाम पे करी। बहरहाल इस वक्त ट्रंप बहुत सारे क्राइसिस में उलझा हुआ है और यहाँ पर ये सूरत हाल बड़ी अहम है, बहुत बड़ी है, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कि अगर यहाँ पर ये मामला हो जाता है तो ये नज़ारा देखने वाला होगा कि अगर ईरान भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।